फिर शुरू करेंगे, चिंता। मुझे कोई पीडीएफ भेज सकता है? I can. I know it was already posted on the group chat, but I'll have to go further up somewhere I think I may have it. if you can. विज्ञान तत्व ज्ञान, right? मेरे पास भी नहीं मिल रही है। ये रहा। Thank you. डायरेक्ट लाइव नहीं करते क्या भैया आप? क्या हुआ? आप डायरेक्ट लाइव लाइव नहीं करते क्या? No, I'm traveling and my laptop is not there. My books are not there. So, अच्छा, आदेश भैया करते हैं क्या आजकल वो नहीं नहीं लाइव? सर, वो यूट्यूब चैनल में डायरेक्ट लिंक नहीं लिंक हो रहा था. सो व्हाट वी डू इज वी डाउनलोड द वीडियो ऑन ओ, कंप्यूटर एंड देन वी अपलोड. अच्छा, ओके। तो हाँ, ये हुआ। सीमंदर पूजन तो सबको याद होगी, है ना? उसमें तो कुछ करना नहीं है ना? तो सीमंदर पूजन हमने सबसे पहले पढ़ी थी, मुझे जहां तक याद है। बस आप लोग मंदिर में जाके एक बार पूजन कर लेना, जहां समझ नहीं आए पूछ लेना। ठीक। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड चैप्टर, सात तत्व संबंधी भूल। ये हमारा चल रहा था, है ना? ये हमने स्टार्ट किया था, तो ये क्लियर है या इसे दोबारा पढ़ना है या क्या करें? एक बार इसके मेन पॉइंट्स हमें बता दीजिए बस. ठीक, तो देख ही लेते हैं, इसे भी दोबारा से ही देख। व्यक्तित्व और कर्तृत्व आप पढ़ लेना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, पिछले सेमेस्टर में भी कर चुके हैं। टोडरमल जी के बारे में, वो कैसे थे, उन्होंने क्या क्या काम किया, वही सब इसमें बताया है। उनके गोत्र के बारे में बताया है। उनके पिताजी का नाम जोगीदास जी खंडेलवाल थे। जोगीदास जी थे, खंडेलवाल दिगंबर जैन थे। जैनों में कई है, परवार, खंडेलवाल, ऐसे करके अलग अलग वो हैं, गोत्र हैं। तो ये खंडेलवाल जैन थे। इनकी माता का नाम रंभा भाई था। वो शादीशुदा थे। उनके दो बेटे थे, हरिश्चंद्र और गुमानी राम जी। गुमानी राम जी भी उनकी तरह बहुत इंटेलिजेंट थे, विद्वान थे। उसके बाद पंडित जी का अधिकांश जीवन लगभग जयपुर में ही निकला है। और उन्होंने लेकिन अपने आजीविका के लिए, व्यापार के लिए, पैसे कमाने के लिए उन्होंने सिंघाड़ा में भी कुछ समय रहे हैं। ठीक है। हाँ। इसके बाद लोग तो मोस्टली परंपरा के अनुसार यही मानते हैं कि उनकी आयु 27 वर्ष रही है। लेकिन जब उनका साहित्य साधना देखा, उन्होंने जितना अध्ययन किया है, उन्होंने जितना लिखा है ना, उनके जितने प्रमाण मिले हैं और जो नवीन नवीन न्यू न्यू उल्लेख मिले हैं, उससे पता चलता है कि लगभग उनकी आयु 47 ईयर रही होगी, 27 ईयर नहीं रही होगी। उनकी मृत्यु 1823 विक्रम संवत में 1823-24 के लगभग हुई होगी, है ना? और इस हिसाब से फिर उनका जन्म भी लगा लेते हैं 1776-77 में होना चाहिए। ठीक है, ओके। इसके भैया बाद इनके जो ग्रंथ है, ये गोमटसा जीवकांड, गोमटसा कर्मकांड, संदष्टि अधिकार, लब्धिसार भाषा टीका और छपड़ासार भाषा टीका. तो ये पांचों ग्रंथ मिला के समीज्ञान चंद्रिका बोलते हैं कि एक ग्रंथ को भी समीज्ञान चंद्रिका बोल सकते हैं? इन पांचों को मिलाकर सम्यक ज्ञान चंद्रिका बोलते हैं। अच्छा. और ये ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भाषा टीका पता कैसे चलता है कि अधूरी है? क्योंकि मोक्षवाण प्रकाशक में तो ये लिखा था कि बहुरी, तो पता चलता था कि कुछ लिखने वाले आगे. और इसका क्या रहेगा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भाषा टीका शायद वो पूरी लिख नहीं पाए होंगे, वो भी साथ में चल रही होगी उस समय। अच्छा. हाँ, और बाकी मैं भी ज्ञान और पता करके बताता हूँ। ठीक, ठीक है भैया. ठीक. ठीक है। तो इस तरीके से इनका जीवन था। आप देख लीजिए, एक लिंक शेयर करूंगा, उसमें पूरा टोडरमल जी के ऊपर एक नाटक है, उसमें सारी चीजें आई हैं। तो वो आप देखेंगे तो आपको और उनके जीवन के बारे में विशेष पता चलेगा। आइए, सात तत्व संबंधी भूलें। हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सात तत्व क्या होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। कौन कौन से होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। ये सात तत्व होते हैं। ठीक है।
और ये 7 तत्व ही इन 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धानी क्या कहलाता है? मोक्ष मार्ग कहलाता है ना? ये पढ़ा ना, इन 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाता है ना? और वही सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है ना? इसका मतलब अगर हम संसार में हैं तो हम 7 तत्वों को सही से नहीं समझ रहे। 7 तत्वों को समझने से क्या मतलब है? 7 तत्वों को समझने से ये मतलब नहीं है कि बस उनको पढ़ लेना, उनकी डेफिनेशन याद कर लेना। उनका भाव भाषण होना, भाव भाषण मतलब वो फील होना चाहिए, वो सही लगने चाहिए, वो रियल लगने चाहिए। लगनी नहीं चाहिए, रियल है तो उसका वैसी फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ ये चीज ऐसी ही है। अभी हम उनको जो जैसा है वैसा नाम मान के कुछ और मानते हैं, है ना? तो ये सीन अभी तक चल रहा है। अब क्या है कि इस चैप्टर में हम 7 तत्व संबंधी भूलें पढ़ेंगे। किन भूलों के कारण हम संसार में भटक रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं जो हम सुखी नहीं हो पा रहे हैं। हमारा मेन लक्ष्य क्या है? सुखी होना, है ना? तो वो सुखी होने के लिए ये 7 तत्व के संबंध में हम जो जो भी गलतियां कर रहे थे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, वैसे तो 2 वे कम्युनिकेशन चलना चाहिए हमारा, लेकिन अभी अपने पास टाइम भी कम है और हमें कोर्स भी करना है, तो गाड़ी थोड़ी 1 वे में चलाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा आप तुरंत हैंड रेस करिएगा, तुरंत पूछिएगा, उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है? जब तक जीवादि 7 तत्वों का विपरीत अभिनिवेश रहित सही भाव भाषण ना हो, है ना, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैन शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी मिथ्यादृष्टि जीव को तत्व का सही भावासन नहीं होता, है ना? देखो कितनी गजब की बात कही है। सबसे पहली लाइन में ही 6 कि ये जो 7 तत्वों का जब तक विपरीत अभिनिवेश है, विपरीत अभिनिवेश मतलब उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता मतलब कि भाई वो चीज जीव को जीव नहीं मान रहे कि ये शरीर ही जीव है ना? ये इसको चोट लगी तो मुझे चोट लगी, ये छोटा रह गया तो मैं छोटा रह गया, है ना? आत्मा को शरीर रूप मान रहे हैं, शरीर को आत्मा रूप मान रहे हैं, दोनों को एक रूप मान रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। तो ये विपरीत अभिनिवेश उल्टी मान्यता है। और जब तक इस उल्टी मान्यता से रहित भाव भाषण नहीं होगा, भाव भाषण मतलब क्या कि उस चीज को हम फील नहीं करेंगे, उसका सही ज्ञान नहीं होगा, अंतरंग ज्ञान नहीं होगा, है ना, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सम्यक दर्शन क्या चिड़िया है? सम्यक दर्शन मतलब सच्चा श्रद्धान, और सच्चा श्रद्धान मतलब कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर आदि मुझसे भिन्न है, ऐसा सच्चा श्रद्धान। ये ही मोक्ष की पहली सीढ़ी है ना? तो ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब सोचो कितनी गजब की बात है कि जैन शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव को तत्व का सही भावासन नहीं होता। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि यार इतने सालों से जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो अभी कुछ नहीं बदला। अरे अपन ने भाव भाषण नहीं किया, आपने उस चीज को अभी तक फील नहीं किया, उस चीज को सही समझा नहीं, इसलिए नहीं हुआ। जैसे एक उदाहरण है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार तोता रहता है, उसको सिखा दिया जाता है। क्या सिखा दिया जाता है? कि बिल्ली आए तोड़ जाना। वो रट लेता है, बिल्ली आए तोड़ जाना, बिल्ली आए तोड़ जाना, बिल्ली आएगी मार के खा जाएगी, ऐसा उसको सिखा दिया जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि घर में कोई नहीं होता और वो तोता बाहर घूम रहा था, बिल्ली आ रही है, वो देख रहा है। अब उसको देख के ही बोल रहा है बिल्ली आए तोड़ जाना, नहीं तो बिल्ली आएगी मार के खा जाएगी। अब वो बिल्ली पास आ गई, उसने मुंह में दबोच लिया, तब भी वो यही बोल रहा है बिल्ली आए तोड़ जाना, नहीं तो बिल्ली आएगी और मार के खा जाएगी। अब बता, उसको इस चीज का भाव भाषण है या नहीं? अब जब तक भाव भाषण नहीं होगा तब तक वो इस दुख से नहीं बच सकती, बिल्ली के मारने से नहीं बच सकती, है ना? ऐसे ही हमने पढ़ तो लिया कि मैं जीव हूं, ये ऐसा जीव है, फिर आश्रय बंध संबंध निजरा मुख सब रट लिया, कि उनका भाव भाषण नहीं। भाव भाषण शब्द समझ में आया ना किसे कहते हैं? उज्जवल जी आया ना? तो हमें उसका भाव भाषण नहीं हो। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, वो 1-2 बार
आग के पास खेलने जाता है, लेकिन अब वो मान नहीं रहा था, मम्मी पापा को डर है कि आग से जल जाएगा। तो एक दिन मम्मी ने क्या किया, गैस थोड़ा सा गर्म किया और उसका हाथ हल्के से टच करा दिया, जिससे वो जला भी नहीं, लेकिन उसे ये पता चल गया भैया ये चीज खतरनाक है। तो उस बच्चे को भाव हासिल हो गया, अरे नहीं ये ताता है ताता। अब उसके शब्दों में ताता कह लो, अपने शब्दों में कहो जल जाएगा, कुछ भी कह लो। हाँ? तो वो होता है भाव हासिल, मतलब उसको पता चल जाने कि यार ये चीज सही है और ये चीज सही नहीं है ना, ये चीज ऐसी है और ये चीज ऐसी नहीं। तो अभी तक भाव हासिल नहीं था, इसलिए इतने जैन शास्त्र पढ़ने के बाद भी, अध्ययन कर लेने के बाद भी मिथ्या दृष्टि जीव को तत्व का सही भाव हासिल नहीं हुआ, है ना। चलिए, अब जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल, है ना। जीव और अजीव तत्व के संबंध में जीव क्या क्या भूल करता है, हम वो देखेंगे। सबसे पहला, जैन शास्त्रों में वर्णित जीव के त्रस, स्थावर आदि तथा गुण स्थान, मार्गण स्थान आदि भेदों तथा अजीव के उद्गल आदि भेदों व वर्णादि पर्यायों को तो जानता है, पर अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित भेद ज्ञान और वीतराग दशा के कारणभूत कथन को नहीं पहचानता। लो, इधर उधर की सारी नॉलेज ले ली इसने। त्रस जानते, त्रस किसे कहते हैं? ऐसा कोई है जो नहीं जानता? परिधि जी जानते ना त्रस? त्रस जीव किसे कहते हैं? उज्जवल भैया त्रस जीव जानते ना? हाँ, जो 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? त्रस जीव, है ना। और स्थावर जीव किसे कहते हैं रेखा जी? एक इंद्रिय की जो 5 पर्याय जीव होते हैं। हाँ, कौन कौन से होते हैं वायु स्थावर? अग्नि, वायु हाँ। अग्नि वनस्पति, जल अग्नि वायु वनस्पति और पृथ्वी। हाँ, जल का है, अग्नि का है, पृथ्वी का है, वनस्पति का है और वायु का है ना। तो ये 5 स्थावर जीव होते हैं, इनको तो जानता है। और क्या, गुणस्थान भी जानता है। गुणस्थान तो जानते हो ना, गुणस्थान तो शायद अभी पढ़ने में आया होगा आगे, हाँ थोड़ा बहुत, हाँ जी, है ना। उज्जवल भैया सुना है गुणस्थान के बारे में? हाँ सुना था, अब याद नहीं है। कोई बात है, ये तो पता है गुणस्थान होते हैं। हाँ गुणस्थान होते हैं, करेक्ट। हाँ, देखो शॉर्ट में बताता हूँ एक लाइन में गुणस्थान क्या होता है। जीवों के जैसे भाव होते हैं, उन भावों की अपेक्षा अलग अलग कैटेगरी है ना। उनमें कर्मों के क्षय के अनुरूप अलग अलग कैटेगरी है, उन्हें गुणस्थान कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जिसने मिथ्या दर्शन का नाश कर दिया हो, मिथ्यात्व का नाश कर दिया हो, तो वो कौन से गुणस्थान वाला जीव कहलाएगा? वो कहलाएगा चौथे गुणस्थान वाला जीव। चौथे गुणस्थान वाले जीव को क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होता, और मिथ्या दृष्टि जीव कौन से गुणस्थान पे होता है? पहले गुणस्थान पे होता है ना। अब इसके और ऊपर आओ, है ना। अब चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व का नाश हो गया। ये चलता है पूरा मोहिनीय कर्म के आधार से। मोहिनीय कर्म पढ़ा था हमने 8 कर्मों में। मोहिनीय कर्म के 2 भेद थे, दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय। हाँ, जो दर्शन मोहिनीय के साथ है वो कौन से गुणस्थान में है? वो फर्स्ट गुणस्थान में, ठीक है। और जिसने दर्शन मोहिनीय का नाश कर दिया है वो कौन से गुणस्थान में आ गया? 4th गुणस्थान में आ गया। हाँ, अब 4th गुणस्थान में आने के बाद अगर वो 5th गुणस्थान में आएगा, तो फिर हमने चारित्र मोहिनीय की 25 कषाय पढ़ी थी, याद है। तो दर्शन मोहिनीय के साथ पहली कषाय तो वहीं खत्म हो गई, मतलब पहली 4 कषाय अनंतानुबंधी वाली, तो वो पहली गुणस्थान में खत्म हो गई। अब बच्चे चौथे गुणस्थान में जब वो नेक्स्ट 4 कषाय अभाव कर देगा, कौन कौन सी? अनंतानुबंधी तो चली, अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का जब भी अभाव होगा तो उसका कौन सा गुणस्थान हो जाएगा? 5वां गुणस्थान होगा, है ना। फिर 5वें गुणस्थान में जब वो इन कषायों का अभाव कर देगा, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, कौन कौन सी बचेंगी फिर इधर? प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ 5वें गुणस्थान में। फिर उनको भी नाश करेगा तो कौन सा गुणस्थान हो जाएगा? सीधा 7वां। फिर 7वें से आएगा 6वें, 7वें, 6वें, 7वें, वहां कौन सी कषाय बची है? संजुलन। संजुलन क्रोध मान माया लोभ। फिर इनके अलग अलग लेवल है संजुलन की, तीव्र, तीव्रतम, मन, तीव्रतर और तीव्रतम। हाँ, 6th गुणस्थान में है तीव्रतम, है ना। 7th गुणस्थान में है तीव्रतर,
और 8th गुण स्थान में क्या हो गया? तीव्र। ठीक। वो पढ़ा है ना आपने, डिग्रियां, हाँ, गुड गुड बेटर बेस्ट। गुड बेटर, वैसे ही है। तीव्र मतलब ऊंचा, और तीव्रतर मतलब उससे भी ऊंचा, और तीव्रतम मतलब उससे भी ऊंचा। तो 6वें गुण स्थान में संजुलन कषाय का कैसा उदय है? तीव्रतम उदय है। 7वें में तीव्रतर उदय है, और 8वें में तीव्र उदय है। फिर और ऊपर जाएंगे तो मंद उदय है, फिर उसके बाद मंदतर उदय है, फिर उसके बाद मंदतम उदय है ना? 8 9 10, फिर अभावी हो जाएगा एक जगह जाके। 10वें के बाद तो ऐसे, हाँ। और 11वें में पहुंचे तो निश्चित ही नीचे गिरेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि वहां पे लोभ कषाय खत्म नहीं हुई है, नीचे दबी हुई है। जब तक कषाय साथ में है तब तक जीव संसार में ही रहेगा। और 10वें के बाद सीधा 11वें में पहुंचे, 12वें में पहुंचे तो उसने उनका अभाव कर दिया। अरिहंत वीतरागी हो जाता है 12वें गुण स्थान में, पूर्ण वीतरागी। और 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञानी हो जाता है। तो ये गुण स्थानों को वो है, ठीक है? ये हमने समझा, आया समझ? तो भाई हम वो जीव, वो ये भी जानता है गुणस्थान में, गुणस्थान क्या है, मार्गण स्थान भी जानता है। मार्गण स्थान क्या है? मार्गण स्थान भी 14 होते हैं। इसको सिंपल सी भाषा में समझो, ऐसे स्थान जहां जहां जीव पाए जाते हैं वो केवल 14 स्थान है ना? उन सारे जहां जहां पर भी जीव पाए जा सकते हैं उन सबको कैटेगराइज करके 14 स्थानों में रख दिया। हर्षित भैया समझ में आया है ना? कौन कौन जैसे से हम स्थान बोलेंगे, दिया? ये तो मैं बताता हूँ, जैसे स्थावर ले लो, है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मनुष्य में कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, त्रियंचों में कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो ऐसे अलग अलग स्थान। जैसे कहें पेड़ में भी जीव है, तो मार्गण स्थान में वो जगह भी आ जाएगी कि भाई पेड़ों में भी जीव। तो आप जब मार्गण स्थान पढ़ेंगे तो उसमें उसमें यही बताया जाएगा कि जीव समास कहाँ कहाँ पाया जाता है। कि जी ऐसी संसार में कोई जगह नहीं बचेगी जहाँ जीव ना पाया जाता हो, तो वो उसमें बता दिया जाएगा, है ना? तो मार्गण स्थान भी जानता है ना? और इनके भेदों को भी जानता है कि भैया मार्गण स्थान 14 होते हैं, उसमें जीव इतने जीव यहाँ पाए जाते, इतने जीव यहाँ पाए जाते, ऐसे पाए जाते, ऐसे पाए जाते, ये सब जानता है। पर अध्यात्म फिर उसके बाद अजीब को भी जानता है। अजीब के जो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये जितने भी भेद है इनको भी जानता है। फिर पुद्गल के भेदों को भी बहुत अच्छे से जानता है कि भाई स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, उनकी पर्यायों को भी जानता है कि भाई ये पुद्गल द्रव्य के इस गुण की ये पर्याय है, ये सब जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। पर जो मेन चीज जाननी चाहिए कि अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित भेद विज्ञान और वीतराग दशा होने के कारणभूत कथन को नहीं पहचानता। नहीं समझ में आया कि भाई जो सबसे मेन चीज थी वो तो जाने ही नहीं। सबसे मेन चीज क्या थी कि भाई भेद विज्ञान, जब तक भेद विज्ञान नहीं करेगा तब तक कैसे सुखी होगा? वो एक गाता है ना, भेद विज्ञान किल सिद्धा। मुकेश भैया याद है आपको? भेद विज्ञान किल सिद्धा। नहीं है? रेखा जी आपको है? नहीं है, कोई बात नहीं, उसका भाव बता देता हूं। गाथा मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा। उसने कहा है जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञान के बल से हुए हैं। जो हुए हैं और हो रहे हैं वे भी भेद विज्ञान के बल से ही होंगे। जब तक आप भेद नहीं डालोगे, कैसा? भेद विज्ञान शब्द का मतलब क्या है? भेद करके विशेष ज्ञान करना, है ना? कि भाई ये मोबाइल है पर ये भिन्न है मुझसे, मैं आत्मा हूं, ये शरीर, ये पुद्गल है, ये मेरे सुख दुख में कैसे निमित्त हो सकता है, इससे कैसे कारण हो सकता है? जब तक इस तरीके से वेद विज्ञान नहीं करेंगे, जब तक ये चीजें नहीं समझेंगे, तब तक तो सुखी होने का कहीं से कहीं तक वो ही नहीं है, चांस ही नहीं है। और वीतराग दशा होने के कारणभूत का तन को नहीं जानता। वीतराग दशा कैसे होगी कि भाई मैं एक आत्मा हूं, जब तक मैं अपने आप में श्रद्धा नहीं करूंगा, अपने आप का ज्ञान नहीं करूंगा, अपने आप में लीन नहीं होऊंगा, तब तक वीतरागी कैसे होगा? और वीतरागी मतलब क्या? जब तक
पर पदार्थों को अपना मानूंगा तब तक इष्ट अनिष्ट का इष्ट अनिष्ट मानूंगा। इष्ट अनिष्ट मतलब वो अच्छे लग रहे हैं, वो बुरे लग रहे हैं, और जब तक अच्छा बुरा लगेगा तब तक राग द्वेष होंगे। और जब मैं ये जानूंगा ये सब मुझसे भिन्न है, मैं आत्मा हूं, तो अपने आप ही राग द्वेष खत्म होने लगेंगे। उसका जैसा परिणमन होगा होगा, है ना। एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ आएगा। ठीक है। एक बार एक लड़का रहता है, तो वो शहर की गटर साफ करता है ना। और उसकी शादी भी पक्की हो जाती है वही गटर साफ करने वाली से। दोनों मिलके गटर साफ करेंगे, ऐसा पक्के नक्की हो जाता है। अब वो जो गटर साफ करता था, उसके पास बढ़िया उसकी वो ट्रॉली थी, आपने देखी होगी ना। अब आपके फॉरेन में चलती है, यानी हमारे इंडिया में तो चलती है, वो ऐसे हाथ में गाड़ी लेके चलता है, एक डलिया होती है, लंबी सी झाड़ू होती है, और ऐसा एक पाइप होता है गंदगी निकालने वाला। तो वो तो हमारे यहाँ चलता है ना। उज्जवल भाई, आप क्या चलता है कि नहीं? नहीं, हमारे यहाँ वो तो आप लोगों की आदत यही होती है, एडवांस हो गया। या मशीनें होती अब क्या था, एडवांस नहीं होती? अच्छा, तो हमारे यहाँ तो होती है। अब उन दोनों की शादी पक्की हो जाती है, सब हो जाता है, वो बड़ा खुश, तो उसकी सरकारी नौकरी रहती है ना, प्यून की, वही सफाई करने वाली की। जैसे जापान में क्या कहते हैं, क्लीनिंग इंजीनियर ऐसा कुछ कहते हैं ना, वो जो भी शब्द कहते हैं। तो उसकी उसकी बढ़िया नौकरी पक्की हो जाती है। भारत का है, चाइना का होता है ज्यादा पेमेंट होता, भारत का है कि थोड़ी बहुत तनख्वाह मिलती है, 5-10 हजार। अब एक दिन क्या हुआ कि अंबानी निकल रहा था। अंबानी को उसमें एक ऐसा ऐसा निशान दिखा, ऐसा चिन्ह दिखा, जिससे उसे भरोसा हो गया कि ये मेरा ही बेटा है, क्योंकि ऐसा चिन्ह सिर्फ उसी के पास था, जो कि बचपन में बिछड़ गया था। अब ये बात उसको बताई कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तेरे पिताजी तो अंबानी है, इस पूरे विश्व के सबसे अमीर आदमी। क्या? अब यहाँ क्या शुरू हो गया, उसका भेद विज्ञान शुरू हो गया। यार मैं ये गटर साफ करने वाला नहीं हूं, मेरा बाप तो अंबानी है। समझ आया? यहाँ क्या शुरू हो गया, उसका भेद विज्ञान शुरू हो गया। अब जैसे ही भेद विज्ञान शुरू हुआ, अब बताओ, वो जो जिससे उसकी सगाई हुई थी, क्या उसके प्रति राग है? भाई जब मैं ये हुई नहीं तो मैं इससे क्यों शादी करूं, ये भी तो गटर साफ करती है। उसके जो सामान है, क्या उसके प्रति राग है? छोड़ के चल देगा? अरे भाई ये सामान तो ले जा। अरे ले जाएगा कोई, मुझे क्या करना, तो ये सरकारी नौकरी चूल्हे में जान दो। जिसके पास इतना पैसा हो सरकारी नौकरी के पीछे भागेगा क्या? बताओ आनंद भैया। अब वो रागी तो ऐसी रहा या वीतरागी हो गया? बस जहां सही वस्तु का ज्ञान होता है, भेद विज्ञान होता है, वहां पर मैं कौन हूं इसका निर्णय हो जाता है, और पर वस्तु क्या है उसका निर्णय हो जाता है, तो अपने आप ही वीतराग दशा प्रकट होने लगती है। लेकिन जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में ये जीव उनके कारणभूत कथन को नहीं पहचानता। कारणभूत कथन मतलब जो 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 कथन भेद विज्ञान कराए, जो कथन वीतराग दशा में निमित्त बने, मतलब जो जो कथन वीतराग दशा का मार्ग बताए, उन सब के वो सब कथनों को नहीं पहचानता है ना। दूसरा पॉइंट देखो, यदि प्रसंगवश उन्हें जान भी ले तो चलो ठीक है, वो कथन भी पहचानने में आ गया। कैसे आ गया? भैया आज तुम्हारी गोष्ठी है, तुमको बोलना है। गोष्ठी मतलब तुम्हारी स्पीच है, तुम्हें इस विषय इस विषय पे बोलना है, ठीक है। तो इसलिए उसने पढ़ लिया, या एग्जाम है तो उसने पढ़ लिया, एग्जाम में लिख के आ गया, ठीक है। जान भी ले तो शास्त्र अनुसार जान लेता है। क्या? कि भाई शास्त्र में ये कहा है, जिनवाणी में ये कहा है, जिनवाणी में ऐसा कहा है, तो इस तरीके से उनको जान लेता है। समझ में आया? उसके अलावा और कुछ नहीं करता विशेष। परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश अपने में ना मिलाना और अपना अंश पर में ना मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता। जान लिया सब कुछ, जैसे वो बिल्ली वाला उदाहरण, वो तोते वाला उदाहरण दिया था ना, कि बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आएगी खा के चली जाएगी, है ना। ये जान लिया उसने, तोते ने ये सब जान लिया, लेकिन उससे आप रूप नहीं जानता कि भाई वो बात मुझसे कह रहे हैं, ये बिल्ली आएगी मुझे खा जाएगी, मैं मर जाऊंगा।
है ना, कि अपने को आप रूप जानकर पर का अंश अपने में ना मिलाना और अपना अंश पर में ना मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। हर्षद भैया, कितनी गजब की बात है। सही चीज पता भी चल गई तो श्रद्धान नहीं कर रहा, उसमें उसमें लॉजिक लड़ाएगा। क्यों, कैसे? लड़ाना भी चाहिए, वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब तक तर्क के आधार पर, तर्क की कसौटी पे कसकर वस्तु को नहीं परखोगे, तब तक उसका श्रद्धान भी सच्चा नहीं है। नहीं, इनने कहा हमने मान लिया, अरे ऐसे कैसे मान लिया, चेक करो सही है कि नहीं। आचार्य कुंद कुंद देव कह के गए हैं, क्या कह के गए हैं? बतलाऊं तो करना प्रमाण, मैं आपको आत्मा बता रहा हूं, मेरी बात सुन के प्रमाण मत करना। मैंने कह दिया इसलिए आत्मा है, नहीं, मैं बतला रहा हूं, तुम भी अपने स्वानुभव से प्रमाण करो। समझ में आया? वो जब बच्चा 9th में होता है तो 10th वाला क्या बोलता है कि अरे बोर्ड आने तो तब समझोगे। अब 9th वाले को तो उसकी बात से ही समझ आ गया, लेकिन जब वो 10th में आएगा, अनुभव करेगा, तब कहेगा हाँ भैया आप सही कह रहे थे। है ना? तो बतलाऊं तो करना प्रमाण, स्वानुभव से प्रमाण करना। ये मत सोचना कि आचार्य कुंद कुंद ने कह दी इसलिए सही बात है, कि इस कलिकाल के महासमर्थ आचार्य थे इसलिए सही बात है। नहीं, मैं बता रहा हूं, तुम अनुभव से प्रमाण करना कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। है ना? महिलाओं को बोलते हैं ना कि मां बनने का अनुभव सबसे अच्छा अनुभव है, ऐसा। तो बच्चों को जब तक शादी नहीं होती तब तक भी सुन रखा है, लेकिन वो अनुभव कब होता है? जब वो मां बन जाती है कि हाँ ये बात तो सही है। तो सर तो बस वैसे ही। तो सर यस यस यस। और श्रद्धान क्यों नहीं है? क्योंकि अनुभव में नहीं है इसके लिए, लेकिन अनुभव करने के लिए भी मान्यता जरूरी है। बिल्कुल, मान्यता का मतलब क्या है? चीज सबसे पहले सही समझना है, जब चीज सही समझ आ जाएगी तो उसको मानने, वही मानना है। जानने के बाद भी मानते नहीं है ना। तो फिर वो ऐसे ही हो गया ना, कोई अपने को बता रहा है कि ऐसा है, उस चीज को हम्म मानना मानना ही वैसे ही होगा। स्टार्ट स्टार्ट तो वहां से ही होगा कि कोई अपने को बता रहा है, उसको फॉलो करना है। किसी ने बताया, उसको पहले हम प्रैक्टिकली, मतलब उसको हम अप्लाई करके देखेंगे कि सही है या नहीं। जैसे मैंने बोल दिया आत्मा ज्ञान वाला है, एग्जाम्पल के लिए, मैं आत्मा हूं और मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं। अब मैंने तो बोल दिया, अब आपको इसे बार बार सोचना है, चिंतन करना है कि भाई ये सही कह रहे हैं या नहीं। सबसे पहले अपने दिमाग में उस चीज को सही और गलत की कसौटी पे तौलना है। कैसे? कि भैया आत्मा ज्ञान वाला है, तो ज्ञान हर समय है कि नहीं, हर काल में है कि नहीं, जब मैं सो रहा हूं तब ज्ञान है कि नहीं, जब मैं जाग रहा हूं तब ज्ञान है कि नहीं। है ना? तो इस तरीके से कि भाई हाँ, एट द एंड जब आप ये नक्की कर लो, निर्णय कर लो कि हाँ आत्मा ज्ञान वाला ही है, तब तक काम, तब तक उसी में उलझे रहो। मतलब तब तक उलझे रहो, मतलब तब तक उससे भड़ते रहो। जैसे कोर्ट में जब वो होता है ना, कोई भी पेशी होती है, कि जब तक सही सिद्ध नहीं हो जाता, या तो अपराध सही सिद्ध होगा, या सामने वाला जो अपराधी जिसने अपराध नहीं किया वो सही सिद्ध होगा कि भाई इसने नहीं किया। है ना? तो एट द एंड रिजल्ट निकलना चाहिए कि हाँ ये बात सही है या ये गलत है। अब उसको हर लेवल से सोचो, साइंस के लेवल से, लॉजिक के लेवल से, हर एंगल से सोचो। जब तक ये, जहां पे डाउट हो रहा है तो डिस्कस करो, जिसने आपको बताया कि ये अवस्था है कि भाई कोमा में चला जाता है तो आत्मा को ज्ञान नहीं होता, तो सामने वाला आपको बताएगा नहीं तब भी होता है, तब भी होता है, लेकिन वो अपना ज्ञान व्यक्त नहीं कर पाता। ज्ञान तो तब भी हो रहा है, नहीं तो वो जो मशीनें लगाते हैं उससे पता चल रहा है ना कि हाँ उसको ज्ञान हो रहा है। आप टच करोगे तो उसमें इम्पल्सेस अलग आएंगी, वो सुनता है सब। ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल है ना। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ये जो चीज बताई ना, इसमें कहा ना कि भाई वो जो भी कर रहा है मतलब उसका मान नहीं रहा है ना। तो उसके लिए एग्जाम्पल, गाड़ी चलाना सीखते हैं, 4 व्हीलर। शुरू शुरू में किसी ने बता दिया, आदेश भैया ने आपको, मुझे बताया, आदेश भैया ने आपको ही बताया, मुझे तो खैर आती नहीं है अभी 4 व्हीलर चलाना। हाँ, तो मुझे बताया आप लोगों ने मिलके कि सर वो स्टेयरिंग होता है, उससे पहिए इधर उधर घूमते हैं,
है ना। और मैंने आज तक कभी गाड़ी में नहीं बैठा, देखी भी नहीं, ऐसा मान के चलो। तो वो स्टेयरिंग होती है, उससे पहिए ऐसे ऐसे घूमते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो गियर होता है, एक होता है ना? और एक क्लिच होता है। क्या होता है एक, तीसरा क्या होता है, क्लिच ही होता है। क्लच होता है या हाँ, ठीक है। अब मुझे बता दिया, बोले कि जो भी हो इसको दबा के, इसको दबा के, इसको इसको ऐसे। सबसे पहले अब मैंने गाड़ी देखी, अच्छा ये गाड़ी होती है, बोला आदेश भैया ने बताया था वो सही बात। तो मैंने पहली गुत्थियां सुलझा ली, गाड़ी होती है। अब उसके अंदर जाके उन्होंने बताया था ना कि स्टेयरिंग ऐसे ऐसे करने से पहिए घूमते हैं, तो मैं बाहर देख के स्टेयरिंग ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पहिए घूम रहे हैं। आदेश भैया ने सही बताया, ठीक है। अब मैंने गाड़ी चलाना सीखी। अब जब मैंने पहली बार गाड़ी चलाना सीखी, तो मैं बहुत ध्यान रख रहा हूँ, इसको इतना करना है, ये करना है, ये करना है, धीरे धीरे, मतलब बहुत धीरे धीरे, बहुत अभ्यास किया, अभ्यास किया, अभ्यास किया। फिर एक समय ऐसा आया कि मैं गाड़ी ऐसी चलाना सीख गया कि मुझे अब देखने की जरूरत नहीं पड़ती। देखने की मतलब कब गियर चेंज हो जाता है पता ही नहीं चलता, कब क्लच दबा दिया, कब एक्सीलेटर दबा दिया, कब ब्रेक दबा दिया, कब कितना टर्न लेना है वो भी। पहले बहुत सोच समझ गए, नहीं इतना नहीं, इतना नहीं, इतना। अब तो धड़ 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 चेंज, इधर घुमाया, इधर घुमाया, तुरंत होता है, तुरंत होता है। समझ में आया उज्जवल भैया? क्या? इससे दो चीज समझो, एक कि सामने वाले ने आपको जो भी बताया है ना, तो पहले उसको जानना है कि भाई ये इसने जो बताया ठीक है। अब उसको परीक्षा करना है तर्क पे कि ये सही भी है या नहीं, है ना। उसको हर एंगल से परीक्षा करना है। तो फिर उसके बाद एक निर्णय पर पहुंचेंगे आप कि हाँ ये बात सही है। परीक्षा ऐसे नहीं कि अपने मन में कर ली, नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है। सामने वाले से, परीक्षा में भी सामने वाले से बहुत चर्चा होती है, बात होती है। जितना ज्यादा बात होती है, जितना ज्यादा आप उस चीज को खोजते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश, उतना ज्यादा गहराई से समझ में आता है। एक संस्कृत की सूक्ति है जिसमें कहते हैं वादे वादे जायते तत्व बोधा, कि मतलब चर्चा करते करते तत्व का बोध होता है, और ज्यादा तत्व की गहराइयों में जाया जाता है ना। आप कुछ बताएंगे, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, तीसरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, तो उससे वो चीजें और क्लियर होती हैं, है ना। तो ये हुआ तत्व अभ्यास, है ना। फिर उसके बाद एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि हाँ ये बात सही है। अब निर्णय का काम हो गया, ज्ञान ने अपना काम कर दिया समझने का, ठीक है। अब ज्ञान ने समझ लिया, अब इसके बाद क्या है कि आप जो मान्यता के लेवल वाली बात करो ना, अब उसे मान्यता के लेवल पर कैसे लाए, कि भाई उसका अभ्यास करो। जैसे गाड़ी समझ ली ना, अब गाड़ी चलाने का अभ्यास कर रहे हैं हर समय कि अरे अब गियर बदलना है, अब ब्रेक दबाना है, अब क्लिच दबाना है, ठीक है। जैसे ही ये चीज की, तो ऐसे ही हर समय जो हमने सीखा है, जो पढ़ा है ना, उसको देखना है, उसको समझना है। मतलब कि हर परिस्थिति में उसको अप्लाई करना है। नहीं मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर आदि मुझसे भिन्न है, मैं इसके इसके पीछे अपने परिणाम क्यों खराब करूं। ऐसे हर समय। फिर एक समय वो जो सीखा था ना, ज्ञान अभ्यास किया था, तत्व का अभ्यास किया था, वो निर्णय में बदल जाएगा कि हाँ यही है। हर समय वो निर्णय ऐसे ही अपने आप स्वतः चलता रहेगा। तो वो मान्यता के लेवल पे आ गया, वो निर्णय होना मतलब वो मान्यता के लेवल पे आ गया, है ना। और जब दृष्टि सही होगी, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। दृष्टि का सम्यक होना, वही सम्यक, सम्यक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है सच्चा, है ना। तो वही सम्यक दर्शन, कोई अलग चीज नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन कोई ऐसा नहीं है आसमान से फूल उतर के आएंगे या देव उतर के आएंगे ऐसा करेंगे, हे पुत्र सम्यक दृष्टि भवेयु, आप सम्यक दृष्टि हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई वरदान नहीं है। सम्यक दर्शन मतलब सोच सही होना, दृष्टि सही होना, नजरिया सही होना। वो है ना, नजर, क्या है, नजरें बदली तो नहीं, नजरिया बदला तो नजारे बदल गए, दृष्टि बदली तो दृश्य बदल गए। बस ये यही सम्यक दर्शन की परिभाषा है। वस्तु जो वस्तु जैसा चाहिए तो वैसे है। उज्ज्वल भैया, जी। ठीक है, चल हाँ, है ना।
तो वही बता रहा है, देखो सेकंड पॉइंट में भी, यदि प्रसंगवश उन्हें जानवी तो शास्त्र अनुसार जान लेता है, परंतु अपने को आप रूप नहीं जानता, और पर का अंश को ना मिलाना और अपना अंश पर में ना लाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। ठीक है, अब अगला पॉइंट। अरे 15 मिनट बचे, ठीक है। अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान यह भी आत्माश्रित ज्ञानादिक तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व करता है। क्या कि भाई शरीर भिन्न द्रव्य है, मैं आत्मा अलग द्रव्य हूं। अब ये क्या करता है, ये सब जानने के बाद ही, मतलब सब जान लिया, आवाज आ रही है मेरी? ब्रेक हो रही भैया। अभी आ रही है। अब ठीक आ रही है? हाँ आ रही। वो आओ लीव अब आ रही है। मीटिंग से लीव हो गया था अचानक, पता नहीं क्यों। भैया ईशान भैया सबको बोल देना आज की रिकॉर्डिंग भेज देना, और सबको बोल देना क्लास में कल से ज्वाइन करें, वापस कोर्स शुरू से चला रहे हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो। तो हाँ, तीसरा पॉइंट, अन्य मिथ्यादर्शियों के समान ही आत्माश्रित ज्ञानादि तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। अब सब जान लिया, उसके बाद भी कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर आदि मुझसे भिन्न है, दोनों की क्रियाओं को एक मानता है। क्या कहता है, मैं किससे देखता हूं? मैं आंखों से देखता हूं। अब ज्ञान किसका गुण है? ज्ञान जीव का गुण है, लेकिन कह किससे रहा है? शरीर से कह रहा है ना? क्या आंखें ना होती तो मैं देख नहीं पाता, जिह्वा ना होती तो मैं टेस्ट नहीं कर पाता, अरे ये पांचों इंद्रियां ना होती तो क्या होता? बताओ आदेश जी, यदि ये पांचों इंद्रियां ही ना होती तो क्या होता? सुखी रहते। सुखी रहते। वाह बढ़िया। आदेश भैया आपके हिसाब से? बराबर है। प्रॉब्लम्स कम हो जाते लाइफ में। बिल्कुल हर्षद भैया, सही, बिल्कुल सही है, एग्री विथ। सिद्ध हो जाते, सिद्ध अनंत सुखी हो जाते। अगर ये पांचों इंद्रियां ही ना होती तो हम सिद्ध हो जाते। क्यों? सिद्ध भगवान बिना पांचों इंद्रियों के रहते हैं, सिर्फ आत्मा के रूप में रहते हैं। अपने को बिल्कुल सही एग्जाम लॉजिक पर। वो अपने को एग्जाम भी देनी नहीं पड़ती थी। जगत के इतने एग्जाम दिए उज्जवल भैया, अब जिनवाड़ी के एग्जाम से डर रहे हो? नहीं नहीं, मैं डर ऐसे ही थोड़ी मस्ती कर रहा हूँ। हाँ वो तो मैं समझ गया। और ये एग्जाम ही नहीं है, ये तो सिर्फ अभ्यास है कि मतलब जो हमने पढ़ा है वो हम रिकॉल कर ले। क्या होता है एग्जाम के नाम पे ना आदमी फोकस जो के पढ़ता है वो चीजें, ऐसे तो आ ही गई कर देता है। जैसे प्रवचन सुन के आते हैं लोग, प्रवचन सुने और चले गए, कल किसने क्या प्रवचन किया किसी को याद नहीं, लेकिन एग्जाम है भाई, उस प्रवचन में पूरे ध्यान से सुनो, पॉइंट्स बनाओ, वो चीज है। फोकस जो के सुनने के लिए एग्जाम है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देखो। हाँ, ये शरीर आश्रित क्रियाओं में अपना मानता है ना? उपवास आदि क्रियाओं में अपना तो मानता है। उपवास किसने किया? शरीर ने। शरीर ने। शरीर ने। आत्मा का क्या था वहां? निराहार। कुछ नहीं। अलग तरीके से समझते हैं उपवास को। खाना खाता पीता कौन है? ये शरीर। शरीर। खाना नहीं खाया तो किसने नहीं खाया? शरीर ने। शरीर ने नहीं खाया। और जीव क्या मान रहा है? मैंने नहीं खाया। अरे तू खाने वाला है कहाँ? जो खाने वाला है उसने नहीं खाया, तू उसे अपना क्यों कह रहा है? और निश्चय उपवास क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था। वास्तविक जीव का उपवास क्या है? आत्मा के समीप रहना। हाँ, आत्मा में वास करना, वो वास्तविक उपवास है। अगर तू खाना भी खा रहा होता और आत्मा में वास कर रहा होता तो हम कह देते तू उपवास कर रहा है, लेकिन तूने खाना खाया नहीं, दिन भर फ्री है तो गप्पे लड़ाए, घर की सफाई करी या ऑफिस का काम किया या तूने मोबाइल चलाया, और फिर कह रहा है मैंने तो उपवास किया। अरे ये उपवास नहीं है। उपवास काय के लिए करते हैं सब लोग? कि भाई निवृत्ति मिले, समय मिले, खाना बनाने की टेंशन से फ्री हो, 10 अलग अलग कामों से फ्री हो, इन सब से फ्री हो, इसलिए उपवास करता था जीव। और किसके लिए? कि आत्मा के समीप जाके बैठेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, स्वाध्याय करेगा।
इसलिए उपवास होता था। वो तो तेने किया नहीं, और इधर उधर की गप्पे लड़ा रहा है, और वो कह रहा है उपवास है। तो शरीर की क्रियाओं को अपनी मान रहा है, और कह रहे मैं बहुत धार्मिक उपवास करता हूँ, 2 उपवास है, 3 उपवास है। ठीक है, चलो, इनमें अपनत्व मानता है, अपनापन मानता है। अगला पॉइंट, अन्य मिथ्यादर्शियों के समान यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि तथा सॉरी 4, शास्त्र अनुसार आत्मा की चर्चा करता हुआ भी यह अनुभव नहीं करता कि मैं आत्मा हूं और शरीर मुझसे भिन्न है। बता चुका हूं ये पॉइंट, इसको अब ज्यादा नहीं खींच रहा, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट यही है, अंडरलाइन कर लेना इसको। हाँ, कि सब चर्चा कर रहे हैं, सब जान रहे हैं, हम लोग यही तो चर्चा कर रहे हैं, जब से आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, लेकिन ये अनुभव नहीं करता। ये अनुभव करो, इसे बार बार घोटो, ये शरीर मुझसे भिन्न है, और सोचना ही नहीं, इसको हर तरीके से अप्लाई करो, हर सेकंड अप्लाई। नहा रहे हो तो कौन नहा रहा है, किसकी शुद्धि हो रही है? शरीर की शुद्धि हो रही। मेरी शुद्धि कैसे होगी? पहली बात तो मैं शुद्ध द्रव्य हूं, है ना? और जो पर्याय में शुद्धि है वो क्या है भाई? वो जब द्रव्य की तरफ दृष्टि करेगी तो पर्याय भी शुद्ध हो जाएगी, पर्याय की टेंशन नहीं कर रही, है ना? तो वही तो, मैं आत्मा हूं और शरीर आदि मुझसे भिन्न है, यह अनुभव करो। जैसे और की ही बातें कर रहा हो, ऐसे ही शरीर आदि और आत्मा को भिन्न बताता है। लो, अगर भिन्न भी बताएगा, चर्चा भी करेगा, सब कुछ जानता है, तो कैसे बताएगा कि भाई कोई तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं? ये जो आत्मा है ना, ये जो आत्मा, ये अनंत गुणों का धनी है। अब ये जो कौन है? ऐसा कि ना, मैं आत्मा हूं, मैं अनंत गुणों का धनी हूं। ये जो आत्मा है, अलग ही इसकी दुनिया कहीं और चल रही है एक आत्मा को लेके, कि कोई पैरानॉर्मल वर्ल्ड है, मैं अलग चीज हूं, मेरे अंदर आत्मा, मेरी आत्मा। मेरी आत्मा क्या होता है? मतलब तेरे पास कोई अलग से चीज है? अरे मैं आत्मा है। ईशान भैया कभी ऐसा बोला है? मैंने शायद ये एग्जांपल आपको तब भी दिया था, जो अभी दोबारा दे रहा हूं, जब जब ये चैप्टर पढ़ा था, कि मेरा ईशान, मेरी रेखा, रेखा जी बोले कि मैं रेखा हूं, मेरी ये जो रेखा है ना, इसको भूख लगी है। हम नहीं बोलते मेरी आत्मा सब कुछ जानती है, मेरी आत्मा अनंत गुणों की धनी। आदेश भैया बोले मेरा आदेश सब कुछ जानता है, मेरा आदेश मतलब कि कितनी कितनी हास्यास्पद बात है। श्रीमद राजचंद्र जी की बहुत अच्छी लाइन है, मतलब मुझे एकदम याद नहीं आई, लेकिन उसके भाव ऐसे हैं कि आत्मा पोते आप, मतलब जगत में सब कुछ ढूंढ रहा है, आत्मा के नाम पे सब बातें कर रहा है, सुख के लिए सब परेशान हो रहा है, जबकि आत्मा खुद है। मैत्री जी नहीं है, उनको याद होगी ये लाइन शायद। मैं पहले उस समय तो खूब याद थी, लेकिन अभी दिमाग से निकल गई। बता दो आत्मज्ञानम तो, स्वयं मतलब ज्ञानम जन्यदन्यत् करोति किम। लो, आत्मा ज्ञानम स्वयं, वो तो अलग विषय है, वो तो है ही, खैर। लेकिन मतलब ऐसे बात करता है जैसे कोई थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, जब भी आत्मा की बात करे, है ना? ज्ञान दर्शन लक्षण में पाया, जिसने जानन हार जनाया, आत्मा ऐसा ही है। आत्मा ऐसा ही, अरे मैं ऐसा ही हूं। और आत्मा शब्द का मतलब क्या होता है? आत्मा संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है मैं। आत्मने आत्मनि तिष्ठतु, मैं अपने में तिष्ठित हूं। आत्मा शब्द का अर्थ मैं होता है, और हमने आत्मा कोई वस्तु बना दी, मतलब मैं नाम की कोई वस्तु बना दी। ठीक है, जबकि बात है, हम लोग कहाँ उलझे हैं, शब्दों के सही अर्थ ना समझ के हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। चल, शास्त्र अनुसार आत्मा की चर्चा करता हुआ भी यह अनुभव नहीं करता कि मैं आत्मा हूं और शरीर आदि मुझसे भिन्न है। जैसे और की ही बातें कर रहा हूं, ऐसे ही शरीर आदि और आत्मा को भिन्न बताता है। शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा भिन्न है, दोनों एक दूसरे को कभी छूते नहीं है। अरे ऐसा बोले ना, मैं और शरीर भिन्न है, हमेशा उत्तम पद में लगाओ। उत्तम पद समझते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इंग्लिश में तो खुद के लिए थर्ड पर्सन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ईशान भैया? फर्स्ट पर्सन, थर्ड,
फर्स्ट Self, पर्सन, first person. हाँ, है ना? अच्छा, और संस्कृत में उत्तम शब्द लिया है उसके लिए, फर्स्ट पर्सन की जगह उत्तम शब्द लिया है ना? उत्तम पुरुष, खुद में लगाने, अरे हैं हम उत्तम। ठीक है, अगला। फिफ्थ पॉइंट, जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन्हें दोनों की सम्मिलित क्रिया मानता है ना? यह नहीं जानता कि यह जीव की क्रिया है, पुद्गल इसका निमित्त है, और ये पुद्गल की क्रिया है, जीव इसका निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव हासिल नहीं होता। क्या है, कितनी गजब की बात है। ये भिन्न भिन्न सुन के मुझे हंसी आई। क्यों? चर्चित भैया है, हमारे एक सीनियर है, तो वो हमेशा बोलते हैं कि आप स्वाध्यायी बन गए ना, तो आपने भिन्न भिन्न करना शुरू कर दिया, भिन्न भिन्न, मधुमक्खी की तरह, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, जीव भिन्न, आत्मा शरीर भिन्न, भिन्न भिन्न करना शुरू कर दिया, मतलब आप स्वाध्यायी हो। तो वही ऐसा भिन्न भिन्न करना सीखो, सिर्फ करो मत ही। वो ये बोलते थे, मधुमक्खी सिर्फ भिन्न भिन्न करती ही रहती है ना? समझती नहीं है कि ये शरीर भिन्न है और मैं भिन्न। हमें मधुमक्खी की तरह भिन्न भिन्न नहीं करना, हमें समझना है कि ये भिन्न है, ये भिन्न है। जब हम भिन्न भिन्न समझेंगे तब भेद विज्ञान कहलाएगा, और जब तक नहीं समझेंगे तब तक मधुमक्खी कहलाएंगे, भिन्न भिन्न करते रहना फिर। तो वही बात है कि जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। कैसे कि जैसे आदेश भैया, हमने सोचा, हमें विकल्प आया। किसको विकल्प आया? विकल्प किसे आएगा? जिसके पास ज्ञान होगा। मतलब जीव को ज्ञान में ऐसा विकल्प आई, मैं ऐसा कर लूं, है ना? मेरे को विकल्प आया, मैं मोबाइल उठा लूं और मोबाइल चला लूं। ठीक है, अब ये विकल्प आना जीव का काम है, और इस मोबाइल को उठाकर उसके साथ जो भी कर रहे हो वो किसके किसके द्वारा हो रहा है, और मैं क्या मानने लगता हूं, मैंने किया। दो द्रव्यों की मिली जुली अवस्थाओं को मैं कैसा मान रहा हूं? एक मान रहा हूं। नहीं आया आदेश भैया समझ? आया? आया। ठीक आपकी है, आवाज थोड़ी कट हो गई थी बीच में, बट समझ में आया। एक और बार बोलता हूं। दो द्रव्यों की मिली जुली क्रियाओं को मैं क्या मानता हूं? एक मानता हूं। एक मान रहा हूं। ज्ञान करना जीव का काम है ना? लेकिन उसको क्रिया रूप होना शरीर का काम है। कई बार ऐसा नहीं होता, रात में बिस्तर में लेटे हो, जोर की कड़ाके की ठंड हो और प्यास लग रही हो, या फिर कोई स्विच ऑफ करना हो, या बिस्तर से उठ के कहीं भी जाना हो, ठीक है, मन तो है जाना है जाना है, अरे वो करना है, लेकिन शरीर नहीं उठ रहा है, ऐसा करना है। कई बार सपने में देखते हैं कि अरे मतलब बहुत भयानक विपत्ति आ रही सपने में, और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उठकर भागने की, लेकिन शरीर नहीं हिलता। होता है? हाँ बिल्कुल होता है। नहीं होता, मतलब वो शरीर नहीं कर रहा है, और हम सोच रहे हैं ये कर ले, ज्ञान में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन बाहर नहीं चल रहा है, दिक्कत होती है। कई बार सपने में सो रहे हैं और कुछ होता है तो एकदम हाथ पैर हिल जाते हैं बहुत जोर से, नहीं चाहते हुए भी वहां रिएक्शन होता है। नींद में आदमी चलता है ना? तो हम जीव और शरीर की क्रियाओं को एक मान के, आत्मा और शरीर की सम्मिलित क्रियाओं को परस्पर में जो निमित्त नैमित्तिक है ना, जीव और पुद्गल का परस्पर में निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है। जीव को भी वही विकल्प होता है और शरीर में भी वही क्रिया होनी होती है। तो हम क्या मानते हैं कि ये दोनों की सम्मिलित क्रिया है। मैं सोचता हूं तब कर रहा है, ऐसा नहीं है। हर समय हम सोचते हैं और वैसा होता है, तो ऐसा नहीं है। कई बार हम नहीं सोचते तो भी होता है। हम नहीं कहते पता नहीं क्या कर, कहां ध्यान था, मैंने ऐसा कर दिया, होश ही नहीं है मेरे को। होता है ना, हम जा रहे होते, अरे मैं यहाँ क्यों आ गया, मुझे ही नहीं पता, मैं कहीं और खोया रहता हूं। सामने कई बार चीज होती है, पूरे में ढूंढ रहे हैं, होता है कई बार। तो भाई हम ये हम क्या गलती करते हैं? हम ये गलती करते हैं कि हम दोनों की सम्मिलित क्रिया मानते हैं, वो जबकि सम्मिलित नहीं है। जीव का काम सदा काल जानना, देखना, सुख दुख का अनुभव करना ही है। ये सब बाहर की क्रियाएं करना जीव का काम ही नहीं है। अब इस चीज पे आप आज दिन भर वो करना, घिसाई घुटाई करना,
इस चीज के निर्णय पे पहुंचना उज्जवल भैया, तब वो तो मान्यता के लेवल पे आएंगे, तो है ना। सर कि ये भाई बताओ। हम आज हर काम करते वक्त नहाते धोते खाते पीते, कि इनमें जीव का काम क्या है और शरीर का काम क्या है, ऐसा ऐसा करना प्रैक्टिकली, ठीक है। पुद्गल इसका निमित्त है, ठीक है। तो तो जैसे सर यह जीव की क्रिया है, पुद्गल इसका निमित्त है। सर एक क्वेश्चन जी है। तो हाँ। कोई भी चीज जो हम जो करते हैं वो जीव से निमित्त से ही होता है। जैसे कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे खाना बनाना है, तो खाना हम्म बनाना बनाना तो पुद्गली हो गया बनाना, लेकिन ये सोच कि मेरे को खाना बनाना है और क्या बनाना है, वो जीव हम्म की क्या हो गई कि नहीं? नहीं देखो, जो ज्ञान हुआ, जो विकल्प आया, वो जीव का काम है। क्यों, जानने देखने का पूरा काम जीव का है, लेकिन करने का काम जीव का नहीं है, करेक्ट। तो है तो ना। तो वैसे ही हो गया ना, तो हाँ, जो करा रहा है वो जीव ही करा रहा है। नहीं, जीव कराता तो हर समय कराता। एग्जाम्पल देता हूं आपको, विकल्प तो खाने का हर कभी आ जाता है, लेकिन खाना तो दिन में एक या दो बार ही खाते हो। हम्म। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस का, है ना, उसी समय आपको विकल्प आया, यार कुछ बढ़िया आइसक्रीम या कुछ अच्छा खाने का मन कर, हम्म। ठीक है, लेकिन आपने जाके बनाया खरीदा या खाया नहीं ना, उस समय आप कोई और काम कर रहे हो। कई बार सामने होते हुए भी आप नहीं खाते, ओके। है ना। दूसरा, मैं इसको एक प्रिंसिपल के आधार से इसको क्लियर करता हूं। देखो, जो काम करते ही रहे और करते करते कभी ना थके, वो काम उस द्रव्य का परमानेंट है। जैसे अगर यदि आपको खाने के लिए कहा जाए तो आप कितना खाएंगे? 5 रोटी, 10 रोटी, मतलब जो भी एक आपका पेट में जितनी जगह है। अब उसके बाद में आपसे कहूं नहीं खाओ, आप जबरदस्ती खाओ, अगर सर उल्टी हो जाएगी, बीमार हो जाऊंगा मैं, है ना। लेकिन ज्ञान आप हर समय कर रहे हैं, ज्ञान से कभी नहीं थकते, हर ही समय जान रहे हो, सोते जागते उठते बैठते हर समय है। उज्जवल भैया समझ आया आपको, हम्म। हम्म। है ना। तो ये जो आपने अभी प्रश्न उठाया कि मैं, मेरे को जो विकल्प आया, मेरे को जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान से मैंने शरीर से करवाया। यदि मैं अपने ज्ञान से, मतलब अपने आत्मा या शरीर से ही सब काम करा लेता, तो हर काम करा लेता। जैसे जो दौड़ना नहीं जानते, जो चल फिर नहीं पाते, जिनमें ताकत नहीं है, तो वो अपने आत्मा शरीर से कह के करा लेता। देखिए ना ऐसे एग्जाम्पल। अब जैसे जो हर हर फील्ड में देखो, एथलेटिक्स जो होते हैं, रनर होते हैं, है ना। अब हर कोई चाहता है मैं फर्स्ट आऊं, लेकिन क्या उन फर्स्ट आना उनके हाथ में है? वो चाहे तो हुसैन बोल्ट खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दे, 1 सेकंड में 100 मीटर दौड़ जाए, नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि शरीर का काम शरीर का ही है। और हमसे कोई के 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़े, हमें तो 1 मिनट लग जाएगा, 1 मिनट तो नहीं, 20-30 सेकंड लग जाएंगे 100 मीटर दौड़ने में भी, और वो 10 सेकंड में दौड़ रहा है। उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9 पॉइंट कुछ या 10 पॉइंट कुछ का, जितने का है कि नहीं। अब वही वही काम आप किसी बुजुर्ग से लगाओ जो लाठी लेके चढ़ता है, तो आत्मा के कहने से शरीर कार्य नहीं करता। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध लेगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब क्या? जीव को विकल्प होता है, उसी समय शरीर का उस रूप परिणमन होता करेक्ट। है राइट। ना। दूसरा एग्जाम्पल समझो, ठंडी होती है, ठंडी, भयानक ठंड हो, है ना, उस समय नहाने का विकल्प तो आता है, नहाना चाहिए, लेकिन बाथरूम में नहीं जाता नहाने, सिर्फ बात ही करता रहता है। आप कह रहे हो ना कि ये आत्मा सोचता है और शरीर, आत्मा शरीर से करवाता है, तो सोच रहे हो ना नहाना चाहिए, लेकिन ठंडों में जा नहीं रहे हो नहाने, है ना। ये हॉस्टल वाले बच्चों का बता रहा हूँ, आप लोग तो नहाते होंगे, आप लोग को जज नहीं कर रहा हूँ। हमारे हॉस्टल में बच्चे कहते थे ना, यार नहाना चाहिए, मेरा मन तो कर रहा है नहाने को, लेकिन ठंड तो बहुत है, मैं नहीं नहा रहा। अरे लेकिन फिर भी नहाना चाहिए यार, बाथरूम तक भी जाते हो और आ जाते हैं। बस सर वो क्रिया भी जी तो जीव की हो गई ना कि नहीं जाना। वो क्रिया भी तो जीव की हो गई, राइट? कि नहाना जाना है लेकिन नहीं जाना क्योंकि ठंड है।
वो ये विकल्प। ज्ञान जीव का, हाँ ज्ञान जीव का, क्रिया तो शरीर की है ना, हाँ हाँ है ना? क्रिया तो शरीर की। अच्छा है उज्जवल भी, आप ऐसे ही सोचो और सोचो, आपको सही है, ऐसे ही विचार करना चाहिए, बहुत अच्छा है। आप और सोचिए इससे रिलेटेड, कल आप मुझे अपना कंक्लूजन दीजिएगा, आप जितना भी हो। आप वहाँ बीच में टेक्स्ट भी कर सकते हो कि सर ऐसा ऐसा भी सोचा मैंने, मतलब आपको तो अभी रात हो जाएगी, कल सोचना, आप मुझे टेक्स्ट कर देना, मेरे को ये पॉइंट आ रहा है सर, ये मतलब जो भी हो आप ग्रुप में डालिएगा, सब लोग उस तरफ सोचेंगे, ठीक है? यही उज्जवल, अपना होमवर्क है। कल के दिन क्या? तेरे पुद्गल को काम करने देना और तेरे जीव को ये सब सोचने देना, तो दिन भर तू अध्ययन करता रहेगा, स्वाध्याय होता रहेगा। वो मात्र जीव जाननारा ज्ञाता दृष्टा। जीव को पता है कल मीटिंग्स ही मीटिंग्स है सवेरे सवेरे। हो सकता है ये शरीर साथ ना दे, बीमार हो गया, बिस्तर पे पड़ा रह गया, जीव तो सोच रहा है मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जाना है, लेकिन ये नहीं जा पाए। कई बार सुबह उठता है, होता है ना, उठो भाई जल्दी यार, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, ज्ञान तो बार बार बोल रहा है, लेकिन शरीर पड़ा है, हिल भी नहीं पा रहा। कॉमा वाले व्यक्ति की सोचो, उसका ज्ञान क्या बोल रहा है, उसका उसका आत्मा उसको क्या बोल रहा है, ये शरीर उठ के दौड़ने लगे, सब कुछ करने लगे, लेकिन नहीं हिल पा रहा है। ये तो पता है, जब तक हम शक्य होते हैं, समर्थ होते हैं, तो हमें लगता है कि बढ़िया है सब, लेकिन जब तक नहीं होते तब पता चलता है कि यार सब बातें ही है। आया समझ में? ठीक है। तो क्या करता है अब कि पुद्गल, देखो यह नहीं जानता, क्या नहीं जानता कि जीव की क्रिया है, पुद्गल इसका निमित्त है। मतलब हम जो जान रहे हैं ना, वो किसकी क्रिया है? जीव की। और पुद्गल इसका निमित्त क्या है? कि हम आंखों से देख रहे हैं, जीभ से टेस्ट ले रहे हैं, स्पर्शन से वो इसका अनुभव कर रहे हैं, हल्का भारी रुका चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम, है ना, इसका अनुभव कर रहे हैं, घ्राण से सूंघ रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। तो ये क्या मान रहा है कि दोनों की मिली मानता है। अरे मैं कान से देख, मैं आंखों से देख रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे तेरी अपनी आंख कहां से हो गई? आंख तो शरीर की है ना? तो ये होता है। तो इस तरीके से अब पुद्गल की क्रिया जीव, इसको इसको जीव इसका निमित्त है। पुद्गल की क्रिया कैसे? कि भाई खाना पीना देखना, कोई भी काम, चलना फिरना दौड़ना, ये पुद्गल की क्रिया है, और जीव इसका निमित्त है कि जीव को विकल्प हुआ, वो विकल्प इसका निमित्त है। निमित्त मतलब क्या? जिसपे से आरोप आता है ना? कई बार अनधोखे में अनतुक्के में लग जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे सॉरी गलती से हो गया, और सामने वाला नहीं नहीं तूने जानबूझ के किया। अरे बोला ना सॉरी गलती से हुआ, जानबूझ के नहीं किया मैंने। नहीं नहीं तू जानबूझ के किया। अरे मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं क्यों जानबूझ के आपके साथ ऐसा करूंगा? तब आपको लगता है ना कि यार मैंने नहीं किया, गलती से ही हुआ है, मेरा विकल्प ही नहीं था। अगर विकल्प होता है तो हम कहते हैं हाँ जानबूझ के किया, वहां से संबंध बैठ जाता, लेकिन वहां विकल्प ही नहीं था, वहां कनेक्शन ही नहीं था। तो हमने कहा, तो इसीलिए कहा कि भाई जो शरीर की क्रिया है उसमें जीव निमित्त है, सिर्फ निमित्त, उस पर आरोप आ रहा है। शरीर का जो होना है ना, ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। इतना ही रखते हैं, कल सब फिक्स 7 बजे जुड़ेंगे। हाँ, आज के लिए इतना ही। आपके लिए होमवर्क भी दे दिया है ना? इंडिया वाले आज दिन भर अप्लाई करना, और NRI कल दिन में अप्लाई करना, मतलब हमारी रात में आप लोग अप्लाई करना, ठीक है? सोते वक्त से ही शुरू हो जाना, एक लगा लेना, तख्ती लगा लेना कि ये करना ही है, ठीक है? चलिए जिनवाणी स्त्रिका की क्लास समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बता, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी वंदना शत बार है। ठीक है मैत्री जी, आज आप लेट हो गए, कोई बात नहीं। सबको बोल दीजिएगा, ईशान भैया मैत्री जी कि भैया ये रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, सब सुन ले ताकि कल से कनेक्ट कर पाए। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय। जय जय जय।